हेलो स्टूडेंट्स, देखो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना है। फिर उसी क्वेश्चन में है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन जो है फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले एकदम इजी वे में बतला रहे हैं। ए बी क्या है? ए बी जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ए बी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब यहाँ देखो माइनस क्यू चार्ज जो है सिचुएटेड है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज सिचुएटेड है और डाइपोल का जो लेंथ होता है वह 2l होता है या 2a भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए 2l लिखे हैं कि l इधर हो जाएगा, l इधर हो जाएगा, 50% लेंथ इधर और 50% लेंथ इधर। तो l इधर हो गया, l इधर हो गया, टोटल जो लेंथ हुआ डाइपोल का 12 हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अब देखो किसी पॉइंट पर कह रहा है, एट एनी पॉइंट यार, न परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह रहा है और न ही इसके एक्सिस पर कह रहा है। तो किसी पॉइंट, तो एक पॉइंट पी ले लिए जो परपेंडिकुलर एक्सिस पर नहीं है, क्लियर। और उस पॉइंट पी को इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिए और इसको प्रोड्यूस कर दिया, आगे बढ़ा दिए और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर दिए। तो देखो पीएम के डायरेक्शन में अगर हम इस आर को चेंज करें तो पीएम के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लिखेंगे ई आर। इस एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर लाइन है पीएन इस डायरेक्शन में है ना, यानी एंगल यहाँ थीटा है, देख रहे हो। और अगर हम इसको ऐसे चेंज करें जैसे देखो ये हो गया, एंगल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी थीटा। तो इस डायरेक्शन में है ना चेंजिंग होगा, बात समझ गए। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में वो हो जाएगा ई थीटा, यानी एंगल में चेंजिंग होगा उसके कारण होगा ई थीटा और इस डिस्टेंस आर में जो चेंजिंग होगा उसके कारण होगा ई आर। तो यहां लिख देते हैं, पॉइंट एम को थोड़ा नीचे कर देते हैं, ई आर। क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर ये एंगल जो है यहां पर देखो 90 डिग्री है, राइट। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक है ना फील्ड इंटेंसिटीज का जो रिजल्टेंट होगा वह होगा ई। अब इसी ई को फाइंड आउट करना है। यहाँ जो अल्फा है यह डायरेक्शन है वेक्टर ई का। जैसे इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना होगा, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, टोटल जो इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू निकालना होगा, यानी मान निकालना होगा। और डायरेक्शन यानी दिशा, तो दिशा के लिए इस एंगल का यूज हम करेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो उसी को लिखे हैं एक बार, है ना, एक बार जो है हम रीडिंग दे दे रहे हैं। देखो लेट अस कंसीडर, सिंपल सेंटेंस यूज किए हैं, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB ऑफ लेंथ जो है कितना है 2l है। लेट P बी ए पॉइंट, यहाँ ब्रैकेट्स में लिख देना है r थीटा, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स है तो ब्रैकेट्स में लिख दो r थीटा, where I have to find the electric field intensity due to the electric, है ना, यहाँ इलेक्ट्रिक छोड़ दिए हैं, ऐसे आप जान ही रहे हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल AB। क्लियर हो गया। अब देखो as we know that electric potential at point P is V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught P cos theta by R square। अब हम इसका यूज करके तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। यानी यह भी याद रखना होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ना, इस P पॉइंट पर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर होता है, राइट। अब चलो, अब एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर, ऐसे हम पढ़ाए थे। E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, उसी का फॉर्म है यार, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, माइनस डेल वी बाई डेल आर। तो देखो V का हम यूज करेंगे यहां, तो पहले हम ई आर निकालते हैं, पहले हम ई आर निकालते हैं। तो ई आर इज इक्वल टू होगा माइनस डेल बाई डेल आर। अब V के जगह पर पूरा हम एक्सप्रेशन डाल दिए। अब देखो यहां पर जो होगा,
जो कांस्टेंट है उसको आउटसाइड रखेंगे। तो देखो कांस्टेंट को आउटसाइड कर दिए, माइनस तो रहेगा ही, p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आउट हो गया। और डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो यहां होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को 1 अपॉन आर स्क्वायर को हम लिखेंगे r टू द पावर माइनस 2। अब डिफरेंशिएशन का जो नियम है, जो रूल है, उसको फॉलो हम करेंगे। तो बतलाए हुए हैं आपको कि पावर को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कांस्टेंट को छोड़ो यार, पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो -2 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 तो -1, तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, पावर -3 हो जाएगा। तो r पर पावर कितना हो गया यहाँ, -3। अब 1/r अपॉन लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 1/r क्यों हो गया, नीचे पॉजिटिव बन गया। अब इसको सिस्टमेटिकली लिख दिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ जो 2 है तो 2p cos थीटा, माइनस जो है माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ई आर हम फाइंड आउट कर लिए, और एक और कंपोनेंट जो है ई थीटा निकालना है। तो इसमें हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे, ई थीटा निकालना है, यानी थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना, डिफरेंशिएशन करना होगा। तो हमको लिखना होगा यहाँ माइनस डेल वी, तब लिखा जाता है आर डेल थीटा, आर डेल थीटा। तो हम डायरेक्ट यहाँ यूज कर दिए माइनस पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर क्यों कर दिए, क्योंकि आर स्क्वायर तो पहले से फॉर्मूला में, वी के फॉर्मूला में आर स्क्वायर है, आर डेल थीटा, तो आर स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई पर हो जाएगा, है ना, आर क्यू हो जाएगा। अब देखो आर क्यू यहाँ हो गया आर क्यू, और यहाँ डेल कॉस थीटा बाई हो गया डेल थीटा। तो कॉस थीटा का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है माइनस साइन थीटा होता है। देख लो कॉस थीटा का डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस साइन थीटा होगा। अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर सिस्टमेटिकली लिखोगे तो सिस्टमेटिकली लिखने पर क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बाई r क्यूब हो जाएगा। तो सिस्टमेटिकली यहां पर हम लिख दिए हैं e थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बाई हो गया r क्यूब। तो यहां पर सिस्टमेटिकली लिख दिए, यहां पर भी सिस्टमेटिकली लिख दिए। अब क्या करना है कि वेक्टर फॉर्म में इसको हम पुट करेंगे, तो वेक्टर e इज इक्वल टू होगा वेक्टर e r प्लस होगा वेक्टर e थीटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है, तो एक बार सदिश के रूप में लिख देने में क्या प्रॉब्लम है, तो लिख दिया। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, तो इसका वैल्यू भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा। बात समझ गए। तो वैल्यू के लिए जब 90 डिग्री पर टू वेक्टर्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, जैसे देखो 90 डिग्री पर टू वेक्टर्स अगर एग्जिस्ट करते हैं ऐसे, तो ये बीच वाला जो देख रहे हो 90 डिग्री पर दोनों जो पाम है हथेलियां, देखो ऐसे 90 डिग्री पर है तो टू वेक्टर्स हो गए। तो बीच वाला जो देख रहे हो यह दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो इस रिजल्टेंट का वैल्यू जो निकालेंगे, मान जो निकालेंगे यार, तो क्या होगा, रूट ओवर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे रूट ओवर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, फॉर्मूला बतला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ई थीटा का स्क्वायर होगा और फिर ई आर का स्क्वायर होगा। कब, जब दोनों कंपोनेंट्स 90 डिग्री पर होंगे तब। तो यहाँ तो 90 डिग्री पर है। तो अब चलो E इज इक्वल टू लिख दिया रूट ओवर ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। अब देखो जो कांस्टेंट होगा उस, है ना, जो स्क्वायर रूट निकलने वाला है, पॉसिबल है, वो तो बाहर आ जाएगा। तो p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब बाहर आ गया, मतलब स्क्वायर रूट निकल गया तो बाहर आ गया। अंदर कौन बच गया भाई, तो अंदर बच गया, देखो ई आर में, देखो ई आर में, तो ई आर में यहाँ पर देखो cos थीटा है, 2 रह जाएगा तो 2 का 4 हो जाएगा स्क्वायर, और cos थीटा का स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर थीटा। और ई थीटा में देखो यहाँ sin थीटा है, तो sin थीटा का स्क्वायर कितना हो गया, sin स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ 4 cos स्क्वायर थीटा है, तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया, और sin स्क्वायर थीटा को लिखोगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, प्लस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 ही होगा, प्लस माइनस यानी माइनस हो जाएगा। तो 4 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा हो गया, अब प्लस हो गया 1। देख लो यहाँ, तो आपका जो वैल्यू निकला p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब क्या हो गया, इंटू रूट ओवर हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो मैग्नीट्यूड निकल गया। डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, अल्फा को निकालेंगे। तो देखो tan अल्फा लगा तो परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर में क्या होगा, ई थीटा, बेस में क्या होगा, ई आर। तो अब देखो ई थीटा बाई ई आर हो गया, वैल्यूज रख देंगे, कैंसिल होने वाला कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद लेफ्ट जो है
वो कितना होगा tan थीटा बाई हो गया 2, यानी sin थीटा बाई cos थीटा, एक में sin थीटा है दूसरे में cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, अब बाई हो गया 2। तो ये डायरेक्शन हो गया। अब इसको ऐसे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स लिखने की जरूरी नहीं है यार, सिंपल वे में बस tan अल्फा लिख दो। अब स्पेशल केस 2 हम बतला रहे हैं। देखो, अगर क्वेश्चन आपको आता है कि डाइपोल के, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो अब उसके प्रोसेस में नहीं जाना है, आपको इसी को है ना प्रैक्टिस कर लेना है और लिख देना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, आई हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस। बस जैसे ही ऑन द एक्सिस वाला होगा तो थीटा इज इक्वल टू कितना लिखना होगा 0 डिग्री। अब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो cos थीटा का वैल्यू 1, तो cos थीटा 1 हो गया, तो देखो cos थीटा 1 हो गया तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 3 + 1 4 हो गया। अब 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2p, यहाँ 2p ऊपर में होगा, तो देखो EA एक्सिस पर जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं? देयरफॉर EA इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ हो गया। अब देखो, अगर कहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर फाइंड आउट करो, तो थीटा का वैल्यू कितना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ऐसे, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये जो 3 cos स्क्वायर थीटा वाला जो पोर्शन है दैट बिकम्स 0 और √1 तो 1 ही हो गया यार, तो हो जाएगा सिर्फ p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ नीचे रहेगा। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ होगा, देयरफॉर E परपेंडिकुलर जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E है ना, E परपेंडिकुलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁻3, यहां भी r⁻⁻3। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब रिवाइज करना है आपको और फिर टेस्ट देना है। थैंक यू वेरी मच।